हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है। देखिए हम लोगों ने फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया था मैथमेटिकली। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है। यह हम लोगों ने इंटीग्रल इंटीग्रल फॉर्म में कैसे किया था। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है। तो बेसिकली देखिए ये जो रिलेशन है ये हमें बताता है कि जो फ्लक्स है इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and it is also related to area vector. Okay. अच्छा बट हमको यही पता पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू चार्ज, है कि नहीं। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन आपको पता है। तो इसका मतलब जो फ्लक्स है उसका भी तो चार्ज के साथ कोई रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। मतलब अगर फ्लक्स जो फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स जो है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है तो फ्लक्स भी तो चार्ज के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है दैट रिलेशन इज गिवन बाय गॉसेस लॉ। दैट रिलेशन इज गिवन बाय गॉसेस लॉ। ठीक है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई एक क्लोज सरफेस, कोई भी शेप में क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर चार्ज सपोज क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इस क्यू चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। तो फ्लक्स को तो हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया डिफाइन किया था। ठीक है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना, ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो इस सरफेस से पास होंगे वो इस चार्ज के साथ रिलेटेड होगा, इस चार्ज के साथ रिलेटेड होगा। और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। जो फ्लक्स होगा इट इज 1/epsilon टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, द चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, एनक्लोज चार्ज जो है। ठीक है। तो इस केस में से क्यू चार्ज है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा। फ्लक्स विल बी 1/epsilon टाइम्स क्यू। ठीक है। ये हो गया आपका गॉसेस लॉ। ठीक है। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा। गॉस लॉ का स्टेटमेंट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थ्रू ए क्लोज सरफेस, थ्रू ए क्लोज सरफेस is equal to is equal to 1/epsilon naught times the total charge enclosed by the surface, by the surface। ठीक है। अच्छा, अब सपोज कर लो कि कोई सरफेस, ये सरफेस हो गया, ठीक है, और इस सरफेस के अंदर चार्ज है Q1, ये पॉजिटिव चार्ज है, Q2 पॉजिटिव, -Q3 -Q4। ठीक है। और बाहर चार्ज है Q5, इधर चार्ज है -Q6। तो कुछ चार्ज सरफेस के अंदर है, कुछ चार्ज सरफेस के बाहर है। ठीक है। तो जो ये जो सरफेस है, ये जो व्हाइट कलर से मैंने ड्रॉ किया है सरफेस, इसके लिए जो अगर फ्लक्स निकालना है, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, थ्रू द सरफेस, वो कितना होगा। फाई इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड। एनक्लोज मतलब एनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है। तो यहाँ पे क्यू एनक्लोज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस -Q3 प्लस -Q4, ये होगा। ठीक है। जो चार्ज बाहर है वो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और जो अंदर चार्ज है उसका साइन हमको लेना है। ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है -Q3 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको माइनस साइन लेना है। यहाँ पे -Q4 है तो हमको माइनस साइन लेना है। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। सो दिस इज
दिस इज द गॉसेस लॉ, दिस इज द गॉसेस लॉ। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक सिंपल सा प्रूफ है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, तो हम लोग एक स्फेयर एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक स्फेयर हो गया, सेंटर पे चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है, स्फेयर का रेडियस आर है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक सरफेस, छोटा सा सरफेस ले रहे हैं, छोटा एरिया ऑन द सरफेस, छोटा एरिया लिया ऑन द सरफेस। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ हो गया डी ए। ठीक है, तो चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बाहर की तरफ ही होगा, ये हो गया ई। ठीक है, ये हो गया ई। ओके। अच्छा, सो फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया डी ए, वो कितना हो जाएगा, डी फाइव इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ई और डी ए के बीच में जो एंगल है वो तो 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, सो इसका मतलब डी फाइव इक्वल टू हो गया ई इंटू डी ए। ठीक है, अब अगर टोटल फ्लक्स चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फेयर, थ्रू द स्फेयर, टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फेयर, तो फाइव हो गया, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस। देखिए ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और ऐसे अगर ड्रॉ करोगे तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, ये हो गया। ठीक है, सो ई डी ए हो गया। ठीक है, अच्छा ई, ई का एक्सप्रेशन, ई किसके लिए है, ये चार्ज के लिए, क्यू चार्ज के लिए एट डिस्टेंस आर, तो ई का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस डी ए। अब डी ए क्या था, ये छोटा एरिया, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को सब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस पूरे स्फीयर का एरिया मिलेगा, इस पूरे स्फीयर का एरिया मिलेगा, है कि नहीं। सो दैट इज, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ओवर कंप्लीट सरफेस। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर, इंटीग्रेशन ओवर कंप्लीट सरफेस, कंप्लीट सरफेस या फिर टोटल सरफेस। ठीक है, टोटल या कंप्लीट सरफेस, तो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट साइड क्या है, फाइव, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी आ गया फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंक्लोज चार्ज क्या है, क्यू, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया, वन बाय, इसको फाइव इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू, मतलब जो फ्लक्स है, दिस इज द फ्लक्स, सो फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। यहाँ पे चार्ज एनक्लोज क्या है, क्यू इज द चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, सो ये हो गया प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अभी देखते हैं कि अगर हमको निकालना है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, तो इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको, हमारे पास में यहाँ फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, इसका इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, सो दैट इज ई इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस डी ए। ठीक है, तो फाइव इक्वल टू हमारा था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और दैट इज इक्वल टू ई, अब डी ए क्या है, इंटीग्रेशन करेंगे तो सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर।
ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब जो ये स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर में चार्ज क्यू है और आर डिस्टेंस पे यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो हमको मिल गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट इज force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q q naught by r square। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, मतलब कूलम्स लॉ आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अब गॉसेस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग भी नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। पहली चीज कि जो गॉसेस लॉ है, गॉसेस लॉ is true for any closed surface, any closed surface, ठीक है, doesn't depend on shape or size of the surface, ठीक है। जैसे मतलब कि सपोज कर लीजिए कि एक स्फेयर है, ठीक है, और स्फेयर के सेंटर में चार्ज क्यू है, या फिर एक क्यूब ड्रॉ किया है, ठीक है, और इसके सेंटर में चार्ज क्यू है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में जो फ्लक्स होगा वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू ही होगा, क्योंकि दोनों में एनक्लोज चार्ज क्यू है, ठीक है। वो सरफेस कैसा है, स्फेयर है, क्यूब है, उन सब के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। जो फाई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड, ठीक है। तो जैसे कि अगर सपोज कर लीजिए कि एक ये सरफेस है, तो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है। तो जो फ्लक्स लिख रहे हैं हम लोग क्या लिख रहे हैं? 1/एप्सिलॉन टाइम्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आपको डायरेक्ट जो चार्ज सरफेस के अंदर चार्ज है उनको ऐड करना है, ठीक है। सो ये चार्ज कहाँ पे लोकेटेड है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। सो जो फ्लक्स है, फ्लक्स is independent of independent of uh, location location of charges, location of charges inside the inside the inside the surface, ठीक है। कहां पे चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, नॉट दूसरा एक्चुअली तीसरा, पॉइंट नंबर 3। सपोज ये सरफेस हो गया, तो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे Q5 है। तो ये ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सरफेस पे एक स्मॉल एरिया लिया है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया सपोज कर लीजिए, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो हम लोग फाई इक्वल टू लिखते हैं इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। तो इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा गॉस लॉ से, वो क्या मिला? 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड,
ठीक है। तो यहां पे देखिए एक चीज, ये जो ई है, ई, ये यहाँ पे ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि जो सरफेस के अंदर चार्ज है और सरफेस के बाहर चार्ज है, उन दोनों चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। बट जो ये चार्ज है, चार्ज ये सिर्फ सरफेस के अंदर का चार्ज ही होगा। ठीक है। तो जो ई है, दिस इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। ठीक है। तो जो चार्ज एनक्लोज है, मतलब ये दिस इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू एनक्लोज चार्जेस ओनली। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्यू एनक्लोज जब लोगे, तो क्यू एनक्लोज जो होगा, ये मतलब दिस इज क्यू एनक्लोज इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डायरेक्टली। ये Q4 Q5 के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, Q4 Q5 आप आएगा ही नहीं। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो बाहर चार्ज है उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। वो बाहर के चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम लोग एक चार्ज है, सपोज कर ले क्यू चार्ज। ठीक है। तो क्यू चार्ज के लिए हमको अगर फ्लक्स स्टडी करना है, इसका फ्लक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सरफेस ड्रॉ करते हैं। हम लोग एक सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो ये जो सरफेस है, मतलब अगर कोई एक्चुअल जैसे क्यूब दिया हुआ है बोले, या क्वेश्चन में स्फेयर दिया हुआ है, एक स्फेयर है, क्यूब है, उसके अंदर चार्ज दिया हुआ है, तब तो अलग बात है। तब तो वो सरफेस ऑफ द स्फेयर या सरफेस ऑफ द क्यूब तो हम लोग कंसिडर करेंगे। बट सपोज कर लीजिए कोई सरफेस नहीं दिया, सिर्फ चार्ज दिया हुआ है। ठीक है। और हमको फ्लक्स को स्टडी करना है, तो हमको तो एक सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सरफेस हम लोगों ने जैसे यहाँ पे एक स्फेयर ड्रॉ किया है। ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी सरफेस हो गया, यहाँ पे तो सरफेस है नहीं, मगर हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी सरफेस है, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। ठीक है। इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस है ना, ये जब ड्रॉ करते समय हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे सपोज कर लीजिए Q1 चार्ज है, यहाँ पे यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है। तो ये जो सरफेस है, ये चार्ज के ऊपर से पास नहीं हो सकता है। ठीक है। चार्ज के ऊपर से पास नहीं हो सकता है। क्यों पास नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए, मतलब हम लोग जो लिखते हैं फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक स्मॉल एरिया का ले रहे हैं, तो वहां पे हम लोग डीएस को डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग ई को भी डिफाइन कर रहे हैं। बट ई कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं? सरफेस पे डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है। अब देखिए, अगर चार्ज सरफेस पे होगा तो ई वहां पे डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे हमको पता है, जैसे पॉइंट चार्ज अगर क्यू है, ठीक है, तो यहां से अगर आर डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ई इज 1/4πε0 क्यू बार स्क्वायर। बट आप क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज जहां पे है, जहां पे चार्ज है, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए तो आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अगर आर का वैल्यू जीरो हो गया तो ई तो इन्फिनिटी हो गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिफाइन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड एट द साइड ऑफ द चार्ज। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड is not defined. Electric field is not defined at the site of the charge. At the site of the charge. So it is for this reason. ये जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया है ना, गॉसियन सरफेस कैनॉट पास थ्रू द चार्ज। ठीक है। कैनॉट पास थ्रू द चार्ज। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, गॉसियन सरफेस कैनॉट पास थ्रू द चार्ज। चार्ज दिस इज अच्छा वर्ड, अच्छा होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज हो गया कि नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गॉस लॉ
Gauss law is based on inverse square dependence of Coulomb's law। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंस ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, बट सपोज कर लो कि ऐसा नहीं है। जो कूलम्स लॉ है, मतलब कूलम्स लॉ तो कूलम्स लॉ बोलता है कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बट सपोज हमारे पास रिलेशन है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। उस केस में क्या होगा? उस केस में ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा के क्यू बाय आर क्यूब। के क्यू बाय आर क्यूब। तो जो फ्लक्स होगा वो ई इंटू एरिया जो हम लोग लिख रहे थे, तो के क्यू बाय आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइव इज इक्वल टू के क्यू बाय आर हो जाएगा। फाइव इक्वल टू के क्यू बाय आर। ठीक है, तो इसका मतलब जो फ्लक्स है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। फ्लक्स फ्लक्स मतलब चार्ज के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, फ्लक्स पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बट हमको पता है कि जो फ्लक्स है वो चार्ज के पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो चार्ज के पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो गॉस लॉ इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, गॉस लॉ गॉस लॉ विल बिकम इनवैलिड। वो क्योंकि गॉस लॉ चार्ज के पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं होगा तो गॉस लॉ इनवैलिड हो जाएगा। गॉस लॉ इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गॉसेस लॉ। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ एप्लीकेशंस है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज का जो ये वीडियो था, दिस इज ऑल अबाउट गॉसेस लॉ। मतलब गॉसेस लॉ क्या है, गॉसेस लॉ का हम लोगों ने लॉ का स्टेटमेंट देखा है कि नहीं। गॉस लॉ का हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा, फिर हम लोगों ने गॉस लॉ का प्रूफ पढ़ा, फिर हम लोगों ने डिराइव किया कूलम्स लॉ। ठीक है, फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गॉसेस लॉ, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, तो ये आप सारे एक बार लिख के एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है।